हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले सीबीएसई बोर्ड का 5th स्टैंडर्ड का 13 लेसन आज सूर्य कुणीकडे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। समीर नावाच्या एका मुलाची गोष्ट आहे। त्याला गोड खायला फार आवडायचे। समीर नाम के एक लड़के की ये कहानी है। उसे मीठा खाना बहुत पसंद था। गोड मतलब स्वीट्स खाना बहुत पसंद था। आई त्याला गोड खाण्याने दात खराब होतील असे नेहमी समजावायची। दात किडतील व पडतील हे ऐकून समीरला वाटले, दात पडले तर बरंच होईल। आजोबांसारखे नवे दात बसवता येतील। हवे तेव्हा पडले तर बरंच, हवे तेव्हा लावायचे, नको तेव्हा काढायचे। शिवाय कंटाळा आला तर कवळी धुवायला आईला सांगायचे। आई उसको कहती थी कि ज़्यादा मीठा मत खा, गोड खाने दांत खराब होतील। मीठा खाने से दांत सड़ जाएंगे। खराब होतील मतलब सड़ जाएंगे। ऐसी उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी। दांत किड़ जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, ये सुन सुन के समीर को ऐसा लगता था कि दांत गिर जाएंगे तो अच्छा ही है। अगर आजोबाओं के जैसे मतलब ग्रैंड फादर के जैसे अगर मेरे दांत गिर गए तो मैं भी नए दांत बिठा लूँगा, जिस तरह से मेरे ग्रैंडफादर ने बिठाए हैं। फिर जब जब चाहे उनको लगा सकता हूँ, जब चाहे उनको निकाल सकता हूँ। और धोने के लिए अगर कंटाला आया तो वो कवड़ी जो है, मतलब जो आर्टिफिशियल जो टीथ जो है, वो मैं अपनी माँ को भी धोने के लिए दे सकता हूँ। आईने मोठ्या माणसांनी झोपून वाचू नकोस असं सांगितले की त्याला वाटायचे कशाला डोळ्यांना जपायचं, चष्मा लावायचा छानसा। आई कभी बोली कि झोपून मतलब लेटे लेटे बुक्स पढ़ना नहीं, बड़े आदमियों के जैसा बड़े लोगों के जैसा लेटे लेटे बुक्स नहीं पढ़ना, नहीं तो चश्मा लग जाएगा। तो उसे क्या लगता था कि किस लिए आँखों को जपायचं मतलब किसके लिए आँखों का ध्यान रखने का, किसके लिए आँखों का देखभाल करने की। चश्मा लगाने का ना, उससे अच्छा तो चष्मा लगाने का, अच्छा सा चष्मा लगाने का। एकदा तो जिन्यावरून पडला, पाय प्लास्टरमध्ये ठेवावा लागला। त्याला दिवसभर पडून राहायचे होते, सगळे त्याची काळजी घेत। एक दिन वो जिन्यावरून पडला मतलब स्टेयरकेस से वो गिर गया, पैर में प्लास्टर लग गया। दिन भर उसको लेटे रहना पड़ता था। सब लोग उसकी काळजी लेते थे, काळजी मतलब उसकी केअर करते थे। त्याची कामे करत, अभ्यासाचे कोणी नावही काढत नव्हते। उसकी सारे काम करते थे। अभ्यास का तो कोई नाम भी नहीं निकालता था कि समीर तू अभ्यास कर, समीर तू होमवर्क कर, कोई नहीं बोलता था। समीरला एखाद्या राजपुत्रासारखे वाटू लागले। समीर को बहुत अच्छा लगने लगा। समीर को ऐसा लगा कि मैं एक राजपुत्र हूँ, प्रिंस हूँ। त्याला लंगड़ेपनातही मजा वाटू लागले। उसे अपने लंगड़ेपन में जो उसका जो पैर जो था फ्रैक्चर हुआ था, उसमें भी उसको मजा आने लगी। एके रात्री त्याला मुळी झोपच येईना, पण त्याच्या मनात उलटसुलट विचार सुरू झाले। एक रात उसे नींद ही नहीं आ रही थी और उल्टा उसके दिल में, उसके मन में उलट सुलट मतलब उलटे सुलटे ख्याल आ रहे थे, विचार मतलब ख्याल आ रहे थे। तेवढ्यात त्याचे दात त्याला म्हणाले, तू आमची काळजी घेत नाहीस, आम्ही तुला सोडून जातो। इतने में उसके दात उससे कहते हैं, तू हमारी फिक्र नहीं करता, तू काळजी घेत नाही, तू हमारी फिक्र नहीं करता, हम तुझे छोड़ के चले जाते हैं। इतक्यात त्याच्या भविष्याने त्याला हाक मारली। इतने में उसके फ्यूचर ने उसको आवाज़ दी। वह एक अवयव मागितला और कहा कि मुझे तेरा एक अवयव दे। अवयव मतलब एक ऑर्गन दे। हात, पाय, डोळे, नाक, कान, दात यापैकी जो नको आहे ते अवयव भविष्याने समीरकडे मागितला। हाथ, पाय मतलब पैर, डोळे मतलब आँखें, नाक मतलब नोज़, कान मतलब ईयर, दांत मतलब टीथ। इसमें से जो हिस्सा, जो ऑर्गन, अवयव मतलब ऑर्गन,
समीर को नहीं चाहिए वो ऑर्गन भविष्य ने, फ्युचर ने समीर के पास मागा. समीर विचार करू लागला. त्याला प्रत्येक अवयवाचे महत्त्व लक्षात येऊ लागले. समीर सोचने लगा. उसको अपने हर एक ऑर्गन के इम्पोर्टेंस के बारे में ख्याल आने लगा. हर एक ऑर्गन्स की इम्पोर्टेंट वो महसूस करने लगा. त्यांच्याशिवाय तो बहिरा, मुका, अंधळा व किंवा पांगळा झाला असता. इन ऑर्गन्स के बिना वो बहिरा, मुका, डम भी, डीफ भी और हैंडीकैप भी हो जाता था. और उसको बोलना भी नहीं आता था, सुनने भी नहीं आता था, दिखता भी नहीं था और चलने भी नहीं आता था. त्याने भविष्याला सांगितले की तो कुठलाच अवयव देणार नाही. उसने भविष्य से कहा, अपने फ्यूचर से कहा, मैं आपको कोई भी मेरा अपना ऑर्गन्स देने वाला नहीं. भविष्याला त्याने शरीराची नीट काळजी घेण्याची खात्री दिली. भविष्य को उसने प्रॉमिस किया, खात्री केली. उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं अपने सारे ऑर्गन्स की, मैं अपने पूरे बॉडी की अच्छी देखभाल करूँगा. काळजी मतलब अच्छी केअर करूँगा. तो ओरडल्यामुळे आईने त्याला उठवले. समीरला जाग आली. वो ज़ोर से चिल्लाया सपने में. वो सपना देख रहा था. सपने में देखा कि उसका भविष्य उसके पास से उसके ऑर्गन्स मांग रहे थे. समीर को ये महसूस होता है अगर मैं अपना कोई भी ऑर्गन देता हूँ तो मैं पूरी तरह से अधूरा बन जाता हूँ. तो इस वजह से उसने फ्यूचर को बोला कि मैं आपको कोई ऑर्गन दे ही नहीं सकता, आप चले जाओ, मैं अपने ऑर्गन्स की, अपने पूरी बॉडी की बहुत ख्याल रखूँगा. और उसकी नींद टूट गई. उसकी नींद में से वो जाग गया. त्याला कळलं की ते सारे स्वप्न होते. उसे मालूम पड़ा कि वो एक सपना देख रहा था. कुणालाही काही न सांगता त्याने दात घासायला आईकडे पावडर मागितले. किसी से कुछ भी उसने नहीं कहा और दांत घसने के लिए उसने टूथ पावडर अपने माँ से मांग ली. आईला त्याचे फार नवल वाटले. आज सूर्य कुणीकडे उगवला असे तिने विचारले. आई को बहुत आश्चर्य हुआ. नवल मतलब आश्चर्य हुआ. और सूर्य आज कहाँ से निकला. सूर्य आज कहाँ से निकला मतलब कि कोई चीज़ अपन जब करते नहीं हैं और अचानक जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो सामने वाला अपने से बोलता है कि आज सूरज कहाँ से निकला. ऐसे उसकी माँ ने उससे पूछा. स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है. हमें अपनी बॉडी की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए. हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स के, हमारे हर एक ऑर्गन्स का हमें ख्याल रखना चाहिए. सर के बाल से लेके टो तक हमें अपनी पूरी बॉडी का बहुत ख्याल रखना चाहिए. इनमें से कोई एक चीज़ भी अपने पास से ख़राब हो गई या अपने पास से निकल गई तो हमें बहुत बुरी तरह से ज़िंदगी जीनी पड़ेगी. हमें अंधा, बहिरा और मुका भी पहनना पड़ेगा और हैंडीकैप भी बनना पड़ेगा. तो बच्चों, अब हम भी और आप भी अपने बॉडी का पूरी तरह से ख्याल रखना, उनकी अच्छे से देखभाल करना. और मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.